उस पर पेशेंट को मानसिक स्थिति देखते हुए उसको ट्रीटमेंट किया जाता है। पेशेंट किस अवस्था में है, जैसे मान ले कि उसको शादी हुआ, फर्स्ट हस्बैंड उसका डेथ कर गया और उसके बाद उसको सदमा लग गया, सदमा के बाद उसको फिर गर्भधारण नहीं होता है। जब हमारे पास पेशेंट आता है उसको सदमा को काट किया जाता है, सदमा का काट करने के बाद जो मेंटल उसको सही होता है तब जाके उसको गर्भधारण होता है। और उसी तरह से और भी नुसोड है, जैसे मान लें कि किसी को बुखार नहीं टूट रहा है, अंदर में बीकोलाई है, ट्यूबरकुलोसिस है, अगर उसको नुसोड नहीं दिया जाएगा, लेबोरेटरी से जांच सही नहीं मिलेगा तो उसको ठीक करना कठिन है। लेकिन हम लोग सिम्टम पर, जब उसको बुखार होता है, कब आया, समय क्या है, सुबह में बढ़ता है, शाम में बढ़ता है, दोपहर में बढ़ता है, यही सिम्टम के आधार पर ह्रास वृद्धि, उसको मेंटल सिम्टम क्या है, वो सुस्त रह रहा है, दिमाग उसको याद नहीं रह रहा है, इत्यादि के सब के आधार पर हम लोग अपना बिना पैथोलॉजी का भी इलाज। इंग्लिश और पैथोलॉजी में क्या अंतर है? एक्टू पैथोलॉजी बोले होम्योपैथ ना, देखिए होम्योपैथ है एक्टिव और क्रोनिक दोनों तरह का इलाज किया जाता है। और एलोपैथ में है, एलोपैथ में कि अधिकतर एक्टिव बीमारी को ही दबाया जाता है। अगर हमारे ट्यूबरकुलोसिस है उसको शांत कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, कुछ दिन के बाद वो बड़ा बीमारी होकर के उत्पन्न होता है। तो जैसे मान लें कि गठिया हुआ, गठिया में अगर उसको दबाने के दवा दिया जाए तो धीरे धीरे वो हार्ट पर आ जाता है, हार्ट का बीमारी हो जाता है, लास्ट में उसको पेशेंट को मरना है। स्किन डिजीज, अगर स्किन डिजीज को दबा दिया जाता है, एक्जिमा वगैरह को, तो वो भी उसका साइटिका का रूप धारण करता है। और मान लें कि जब हम लोग जब अपना दवा देते हैं तो उसको जो एक्जिमा है वो अपना उभर बाहर होता है, बाहर आएगा और उसके बाद उसको थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन धीरे धीरे उसका गठिया ठीक होगा। लोगों का एक मानसिकता हो गया है कि हम बीमार पड़े नहीं दवा स्टार्ट कर दें, इस सब चीज़ों को किस तरह से? जब तक सिम्टम नहीं मिलेगा तब तक दवा देना बेकार है। जैसे मान लें आदमी कहता है कि वायरस चला है, हैं? जैसे कोई भी वायरस है, अगर सिम्टम सामने नहीं आया तो ऐसे ही अनर्गल दवा देने से कोई फ़ायदा नहीं है। मान लें कि जैसे ट्यूबरकुलोसिस नहीं है, हम ट्यूबरकुलोसिस का नुसोड हम दे चुके हैं, तो अलग से उसको अंदर में टीबी का विष डाला जा रहा है, लेकिन है नहीं। इसी तरह से जब उसको बीमारी का लक्षण है तब जाके वो विष दीजिए। लोगों को खान पान को लेकर क्या सलाह दें? हाँ, जैसे खान पान को लेकर के, जैसे मान लें कि किसी व्यक्ति को कोलेस्ट्रॉल, हाई बीपी का शिकायत है, अगर हाई बीपी का शिकायत है, जैसे चाय है, चाय से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो उसको हाई बीपी ठीक करना मुश्किल है। खान पान में ऑयली चीज़, अभी वर्तमान में मुर्गा वगैरह है, इससे भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हाई बीपी बढ़ जाता है, स्किन डिजीज बढ़ जाता है। एक और समस्या आजकल बहुत चरम पे है सर, हार्ट अटैक जो आपने बोला, आजकल छोटे छोटे उम्रों में भी हार्ट अटैक की समस्याएं सामने आ रही हैं। तो देखिए जैसे मान लो पैतृक गुण भी जहाँ पर होता है, और मान लो कि पिताजी को हाई बीपी का शिकार है, पिताजी स्किन डिजीज से दबे हुए हैं, स्किन डिजीज अब वहाँ से चल रहा है तो 3-4 पीढ़ी 10 पीढ़ी पीछे तक भागता है। अगर पिताजी को है शुगर है तो बच्चा जो अगर उस शरीर से जन्म लेता है तो उस पर जरूर तो उसको यहाँ बच्चा का नहीं इलाज किया जाएगा, उसको जो पिताजी को पूछा जाएगा कि ऐसा बीमारी हुआ था। जैसे मान लें कि एक छोटा बच्चा है और उसको हाइड्रोसिल बढ़ गया है, जब इंटरव्यू लिया जाएगा कि इसके ख़ानदान में कोई स्किन डिजीज है, एक्जिमा है, तो बताएगा कि हाँ था, दादाजी को था। जब एक्जिमा को दवा दिया जाएगा तो उसको हाइड्रोसिल ठीक होगा। ये नहीं कि जैसे हाइड्रोसिल नाम को जान करके कि हाइड्रोसिल का दवा दे दीजिए, नहीं ठीक होगा। बीमारी की जड़ तक जब तक, हाँ जड़ मेन जहाँ कहाँ से उसको उत्पन्न हुआ है, कारण घटना बढ़ना, इसका जरूरी है। कहाँ अभी आप सेवा दे रहे हैं सर? सेवा कहाँ दे रहे हैं अभी आप? यहीं पर पता बता दीजिए। कायम नगर ग्रामीण बैंक के सामने
अपना नाम बता दीजिए। डॉक्टर आर सी प्रसाद।